Hello guys, my name is Shoaib. I am going to study a chapter of A Legend of the Northland, which is a ballad in the book of Beehive. अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो ये एक बैलेड है हमारे बिहाइव बुक में। और बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 के अंदर आता है पोएम के सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको देखेंगे तो। और बेसिकली जो हमारे ऑथर हैं इस बैलेड के वो है फॉबी कैरी। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर बैलेड होता क्या है। तो बैलेड बेसिकली एक टाइप का पोएम ही होता है जिसमें अगर हम लोग बात करें तो स्टोरीज़ को शॉर्ट स्टैंजास के फॉर्म में लिखा जाता है। और बैलेड जो रहता है वो एक नॉर्मल स्टोरी के कंपैरिजन में जो रहता है वो छोटा होता है, लेकिन एक पोएम के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ को ही एक्सप्लेन किया जाता है इस वजह से भी। तो नॉर्थलैंड के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो नॉर्थलैंड अगर हम लोग ग्लोब में लोकेशन वाइज इसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अपर पोर्शन वाला जो लैंड सरफेस में एरिया आता है तो उसको हम लोग बेसिकली नॉर्थलैंड कहते हैं। यहाँ पर बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा गिरता रहता है। और लीजेंड का मतलब होता है कहानी, यानी कि एक कहानी, वो भी कहाँ का, नॉर्थलैंड का। और नॉर्थलैंड का वो कहानी हमें इस बैलेड में पढ़ना है, तब बेसिकली हमारा जा करके फिर बैलेड जो है वो पूरा कंप्लीट हो पाएगा। और इस बैलेड में अगर हम लोग बात करते तो टोटल 16 स्टैंजाज है, यानी कि 16 स्टैंजा हम लोग को इस बैलेड में पढ़ना है। तो चलिए बेसिकली हम लोग जो रहते हैं वो इसको अब शुरू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। तो अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड यानी कि दूर दूर, बहुत दूर, कहाँ पर, नॉर्थ लैंड में। क्योंकि अभी हम लोग बेसिकली जो है वो इंडिया में अगर रह रहे हैं तो इंडिया का अगर आप लोकेशन को एनालाइज करो तो ये इक्वेटर के पास है और जो नॉर्थ लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो बेसिकली इंडिया से इस कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया नॉर्थ लैंड, यानी कि बहुत दूर। कहाँ पर, नॉर्थ लैंड में। वेयर द आवर्स ऑफ द डेज आर फ्यू, जहाँ पर बेसिकली दिन का जो समय रहता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा गिरता रहता है, इस वजह से यहाँ पर दिन का जो समय रहता है वो बहुत ज़्यादा ही कम होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और यहाँ पर रात का जो समय रहता है विंटर के टाइम पे वो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता है। विंटर के टाइम पे यहाँ पर रात का समय कुछ ज़्यादा ही लंबा में देखने के लिए मिलता है। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं। यहाँ पर दे का मतलब हो रहा है सिटीजन्स ऑफ नॉर्थलैंड, यानी कि नॉर्थलैंड के लोग या फिर जो नॉर्थलैंड के पीपल्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट आंसर में बेसिकली ऑथर हमें यही सब चीज़ बता रहे कि दूर दूर, बहुत दूर, कहाँ पर, नॉर्थलैंड में, जहाँ पर जो दिन का समय रहता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन जो रात का जो समय रहता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। विंटर के टाइम पे तो और भी ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वहाँ के जो लोग रहते हैं वो मेहनती नहीं है। वहाँ के लोग बस सोते नहीं रहते बल्कि बहुत हार्ड वर्किंग है वहाँ के लोग, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं। और फिर बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड स्टैंजा में अब हम लोग मूव कर रहे हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, तो हम लोग बेसिकली हार्नेस का मतलब होता है टाइज अप, यानी किसी भी चीज़ को बांधना। स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट मूविंग, बहुत तेज़ भागना, है ना। टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, और जब बेसिकली बर्फबारी होने लगता है तो फिर यहाँ के जो लोग रहते हैं ना तो वो अपने बहुत तेज़ भागने वाले रेनडियर्स को स्लेजेस से बांध देते हैं। स्लेजेस एक टाइप का काट होता है, अगर आप सेंटा क्लॉज को देखो तो वो भी एक काट में जो रहता है वो उड़ता है, तो वो काट को भी हम लोग स्लेज कहते हैं। एंड द चिल्ड्रन तो लुक लाइक बियर्स कब इन दियर फनी फरी क्लोथ्स, और यहाँ के जो बेसिकली जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चे के जैसे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत फनी टाइप के फरी क्लोथ्स पहने हुए होते हैं। यानी कि ऑथर के अकॉर्डिंग ये लोग जो फरी क्लोथ्स पहने हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये लोग फर के क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स पहने हुए होते हैं। और लेकिन वो ऑथर को बहुत ज़्यादा फनी लग रहा होता है क्योंकि वो उस कपड़े की वजह से वहाँ के जो बच्चे रहते हैं वो भालू के बच्चे के जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोग बेसिकली जो अपना थर्ड स्टैंजा में मूव करने जा रहे हैं। देन टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, यानी कि बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि दे का मतलब वही, मतलब सिटीजन्स ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी कि नॉर्थलैंड के जो भी सिटीजन्स हैं वो अपने बच्चों के क्यूरियस, यानी कि एक सीरियस टाइप का स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, और ऑथर को यकीन नहीं कि ये स्टोरी जो है वो सच है या फिर ये स्टोरी जो है वो बेसिकली वो ट्रू है, ये बात ऑथर को नहीं कन्फर्म है अभी। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन ऑथर बेसिकली कह रही कि अगर मैं आपको बेसिकली ये स्टोरी सुनाऊंगी तो आपको एक अच्छा सबक सीखने के लिए मिलेगा, यानी कि हमें बेसिकली एक अच्छा लेसन सीखने के लिए मिलेगा अगर हम लोग ये स्टोरी को पढ़ेंगे तो वही स्टोरी बेसिकली हमें इस मेन बैलेड में पढ़ना है। और फिर बेसिकली अगर हम लोग बात कर लेते हैं वंस, यानी कि एक टाइम का बाद है, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, यानी कि वो महान और वो अच्छे जो सेंट पीटर थे वो हमारे दुनिया में ही रहा करते थे, यानी कि उस समय का बाद है जब वो महान और अच्छे जो सेंट पीटर थे वो दुनिया में ही रहा करते थे। अभी क्वेश्चन उठता है कि ये सेंट पीटर कौन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट पीटर एक बहुत ज़्यादा फेमस है ना, और ये डिसाइपल भी है हमारे जीसस के। बेसिकली क्रिश्चियनिटी धर्म में बेसिकली इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसको
फैलाने में, क्योंकि सेंट पीटर ने काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया है या तो फिर उसका प्रीचिंग भी किया है, इस धर्म को फैलाया है। हमारे बेसिकली जो जीसस क्राइस्ट जो है, इनके जाने के बाद लगभग 12 डिसाइपल आए थे जो कि क्रिश्चियनिटी को फैलाए, और उसमें बेसिकली सेंट पीटर भी एक थे। यानी कि हम लोग उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जब सेंट पीटर ये दुनिया में रहा करते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और बेसिकली ना तो वो इस दुनिया में रहा करते थे, यहीं पर वो चला करते थे, घुमा करते थे और प्रीचिंग किया करते थे, यानी कि अपने धर्म का प्रचार वो किया करते थे, जस्ट एज ही डिड और हम लोग इन्हीं चीज़ के लिए तो इनको जानते हैं क्योंकि ये प्रीचिंग किया करते थे। हम लोग प्रीचिंग की ही वजह से तो सेंट पीटर को जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया करते थे अपने टाइम पर। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, तो फिर बेसिकली क्या हुआ कि ये एक कॉटेज के डोर के पास पहुंच जाते। कॉटेज का मतलब छोटा सा घर, वहाँ के दरवाजे के पास पहुंच जाते इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। और बेसिकली ये पूरे दुनिया का एक गोल चक्कर अभी लगा चुके हैं। पूरे दुनिया का गोल चक्कर लगाने के बाद ये कॉटेज के डोर तक ही अब पहुंच जाते। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक, जहाँ पर एक छोटी सी वुमेन रहती है, छोटी हाइट की, वो केक को बना रही होती है। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और वो अपने सारे केक को हर्थ में यानी कि भट्टी में बेसिकली पका भी रही होती है। और फिर बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट स्टैंजा, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और जो हमारे गुड सेंट पीटर है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके हैं अभी फास्टिंग की वजह से, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि अब जो दिन का समय था वो लगभग अब ख़त्म हो चुका है। दिन भर वो पूरे दुनिया में घूम रहे थे और प्रीचिंग कर रहे थे। शी आस्क्ड हर ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, क्योंकि वो भूखे भी और क्योंकि वो कमज़ोर भी है, इस वजह से बेसिकली वो स्मॉल हाइट की वुमेन से कहते हैं कि बेसिकली वो कुछ बेसिकली एक केक उसको अपने स्टोर से दे दे। यानी कि वो वुमेन बेसिकली अपने स्टोर में बहुत सारे केक पका करके बेसिकली रखी हुई है, तो वो अपने स्टोर से एक केक को सेंट पीटर को दे दे। तो अब बेसिकली हम लोग जो है वो नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। हम लोग मैं आपको पहले ही बताया था कि ये जो बैलेड है इसमें हम लोग को टोटल 16 स्टैंजाज पढ़ना है। तो सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले, अब इस वजह से बेसिकली वो क्या करती है ना कि एक छोटा सा केक को बनाना शुरू कर देती है। यानी कि आप यहाँ पर गौर करो तो वो बेसिकली जो लेडी है तो वो गुड सेंट पीटर को अपने स्टोर से केक नहीं दे रही। से ये भी चीज़ पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो ग्रीडी है, वो लालची अंदर से, और वो बेसिकली क्या सोच रही कि वो कोई छोटा सा केक पका करके सेंट पीटर को दे दे खाने के लिए। लेकिन जब वो उसे पका ली होती है, शी लुक्ड एट इट, तो वो अपने केक की तरफ देखती है, एंड दो इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और वो बेसिकली केक उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है बनाने के बाद कि इतना बड़ा केक उसे गुड सेंट पीटर को नहीं देना चाहिए खाने के लिए। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, तो वो फिर बेसिकली सोचती कि ठीक है वो है ना तो दूसरा केक के लिए डो को नीट करेगी यानी कि गुथेगी, और बेसिकली जो फर्स्ट केक जो वो बनाई है वो सेंट पीटर को वो नहीं दी। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और इस बार जो वो केक बना रही है वो पहले वाले केक से भी ज़्यादा छोटा वो बना रही है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जब बेसिकली वो अपने दूसरे केक को भी पका करके ऑब्जर्व करती है तो उसे ये चीज़ पता चलता है कि नहीं शायद ये केक भी जो है वो पहले ही वाले केक के जितना बड़ा बन गया है। तो उसे बेसिकली अब ये लग रहा है कि वो जो दूसरा केक बनाई है वो भी उसको सेंट पीटर को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा बन गया है। देन शी टूक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, टाइनी स्क्रैप का मतलब होता है इन ए वेरी लिटिल अमाउंट, यानी कि बहुत कम अमाउंट में है ना। तो फिर वो इस बार डो ले लेती है अपना तीसरा केक बनाने के लिए, यानी कि तीसरा केक बनाने के लिए वो बहुत कम अमाउंट में इस बार वो डो ले लेती है। एंड रोल इट फ्लैट, और वो उसको रोल करती है, वो डो को रोल करती है और रोल करते करते उसको बिल्कुल फ्लैट कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और वो बेसिकली जब उसको पकाती है वो केक को तो वो केक इतना ज़्यादा पतला रहता है कि एक वेफर के समान वो पतला रहता है। वेफर एक टाइप का बिस्किट होता है, तो आप खुद ही एनालाइज करो कि वो केक को वो कितना ज़्यादा छोटा या फिर कितना ज़्यादा वो कम बनाई होगी, कितना ज़्यादा वो पतला होगा वो केक। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो केक भी उसको ऐसा नहीं लगा कि सेंट पीटर को देना चाहिए, यानी कि इतना छोटा केक बनाने के, इतना पतला केक बनाने के बावजूद भी वो केक भी वो सेंट पीटर को नहीं देना चाह रही है। तो फिर अब वो सेंट पीटर के पास जाएगी और अब देखते क्या होता है। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ। अब वो गुड सेंट पीटर के पास जा कर के बोल रही है कि देखिए जब मैं अपना केक को खुद के लिए बनाती हूँ और खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा छोटा वो लगता है, और येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मैं अपना केक किसी को दे रही होती हूँ वो तो उस समय मुझे अपना केक बहुत ज़्यादा वो बिग लगता है यानी कि बड़ा लगता है।
सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ। ये कहकर वो अपना सारा केक, यानी कि वो जो तीनों केक अभी वो बनाई थी गुड सेंट पीटर के लिए, और हर एक केक एक दूसरे से ज़्यादा छोटा था, ये कहकर वो अपना शेल्फ में सारे केक को डाल देती है और वो गुड सेंट पीटर को एक भी केक नहीं देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। तो हमारे जो गुड सेंट पीटर जो रहते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि गुड सेंट पीटर को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जो वो कहती है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा भूखे भी थे और वो बेसिकली कमज़ोर भी हो चुके थे अब। एंड श्योरली सच ए वूमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंड। प्रोवोक का मतलब होता है बेसिकली उकसाना, यानी कि किसी का रीज़न बनना गुस्सा का। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो इस चीज़ में हम लोग बेसिकली बिल्कुल भी कंफर्म है कि गुड सेंट पीटर को जो गुस्सा आया वो सिर्फ और सिर्फ वो ग्रीडी वुमेन की वजह से आया, यानी कि वो ग्रीडी वुमेन जो है अपना लालच की वजह से बेसिकली गुड सेंट पीटर को अब गुस्सा दिला दी है। एंड ही सैड तो यू आर फार टू सेल्फिश। अब गुड सेंट पीटर जो रहते हैं वो गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर वो डांट लगा रहे हैं, वो लेडी को बोले कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो। वो कह रहे लेडी को टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, यानी कि तुमको बेसिकली भगवान ने इंसानी रूप दिया था, तुम इंसान के रूप में जीने के लिए तुम बेसिकली यू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर। तुम्हारे पास बेसिकली भगवान ने तुमको खाना भी दिया, भगवान ने तुमको जो है वो शेल्टर यानी कि घर भी दिया, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और भगवान ने तुमको बेसिकली आग भी दिया ताकि तुम अपने आप को गर्म रख सको। लेकिन यहाँ पर गुड सेंट पीटर का ये कहना है कि तुम ये सब चीज़ को डिज़र्व नहीं करती हो, यानी कि तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास आग है, तुम्हारे पास जो है वो खाना है, तुम्हारे पास जो है वो कपड़े हैं, तभी बेसिकली तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो और तुम बेसिकली इस तरह के लाइफ स्टाइल को डिज़र्व नहीं करती हो जो कि तुम्हें भगवान ने प्रोवाइड किया है। नाउ यू शैल बिल्ट एज द बर्ड्स डू। अब तुम बेसिकली वैसा ही ज़िंदगी जियोगी जैसा ज़िंदगी एक बर्ड्स यानी कि चिड़िया जीती है, और अब तुम्हें एक चिड़िया के जैसा ही रहना होगा। एंड शैल गट योर स्कैंटी फूड। अब बेसिकली तुम्हें बिल्कुल एक चिड़िया के जैसा बहुत ज़्यादा कम फूड मिलेगा। बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, यानी कि अब बेसिकली वुड पी करके जैसी तुम बेसिकली बन जाओगी और तुम दिन भर बोर करते रहोगी, यानी कि दिन भर तुम अपना चोच मारते रहोगी, वो भी हार्ड वुड के ऊपर, तब तुम्हें जाकर के थोड़ा बहुत खाना मिल जाएगा। यानी कि एक तरह से यहाँ पर सेंट पीटर जो है वो कर्स यानी कि श्राप दे रहे हैं हमारे सेंट पीटर जो है वो स्मॉल लेडी को श्राप दे रहे हैं। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, बस इतना बात वो सुनी, उसके बाद वो तुरंत भागते हुए चिमनी के पास वो जाती है। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, वो एक भी वर्ड गुड सेंट पीटर को वो नहीं बोलती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पीकर, और फिर बेसिकली वो चिमनी से बाहर एक वुड पीकर बन करके निकलती है, यानी कि वुड पीकर के रूप में वो उड़ते हुए अब वो बाहर निकलती है ना। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, इसका मतलब कि वो लेडी एक बर्ड में अब चेंज हो चुकी है। तो फिर बेसिकली हम लोग को यहाँ पर एक अच्छा सीख तो बिल्कुल मिल रहा है कि अगर बेसिकली इंसान बहुत ज़्यादा लालची बन जाता है, ग्रीडी बन जाता है, सेल्फिश अगर वो हो जाता है ना, तो फिर इस कंडीशन में जो भी चीज़ उसे भगवान ने दिया है तो वो चीज़ भगवान उससे छीन लेते हैं और उसे फिर बेसिकली एक तंग ज़िंदगी बाद में जीना पड़ता है, जैसे कि बेसिकली यहाँ पर इस लेडी के साथ हो रहा है। तो फिर फाइनली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। स्कारलेट का मतलब होता है रेडिश, यानी कि जब वो वुड पिकर बन गई तो उसके सर में एक रेडिश कलर का कैप है जो वो पहनी हुई है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और जब वो इंसान थी तब भी उसके सर में वो कैप था और अभी भी उसके सर में वो कैप है, यानी कि वो जो कैप है वो चेंज नहीं हुआ। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वे बर्न, लेकिन उसका शरीर में बाकी सारे जितने भी क्लोथ्स थे वो सब जल चुके हैं। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, वो बिल्कुल बेसिकली जो कोयले के समान बेसिकली एकदम जल करके वो उसका पूरा बॉडी जो है वो काला हो चुका है, यानी कि वो पूरा का पूरा वो ब्लैक हो चुकी है। और फिर हम लोग जो है अपने फाइनली आखिरी स्टैंजा में मूव कर रहे हैं। एंड इवन कंट्री स्कूल बॉय, और फिर आखिरकार जो कंट्री के जो स्कूल बॉय जो होते हैं, यानी कि बेसिकली स्कूल बॉय का मतलब यहाँ पर जो स्कूल से जो बच्चे जो बेसिकली पढ़ करके आते होंगे, और कंट्री का मतलब जो है वो यहाँ पर विलेजेस से, यानी कि गांव के जो बच्चे जब स्कूल से पढ़ करके जब बाहर निकलते हैं तो हैज सीन हर इन द वुड, तो वो लोग उसी बेसिकली वुड पीकर को वुड में देखते हैं जिसको बेसिकली श्राप दे दिया गया था, है ना, वो वुड पीकर जब बन गई थी। तो व्हेन शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग फॉर फूड, और वो बेसिकली पूरे दिन भर बस ट्रीज में रह करके बोर करती रहती है, यानी कि अपनी चोच को मारते रहती है, दिन भर वो चोच को मारती रहती है, तब उसको थोड़ा बहुत जो है वो खाना मिलता है। और यहाँ पर ऑथर का नाम जो है वो है फॉबी कैरी। तो होप सो बेसिकली आपको ये जो पोयम है, सॉरी स्पेशली जो बैलेड है, वो आपको अच्छे से समझ में आया। तो अगर बेसिकली आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई भी मैं करूँगा आपको। तो एक बार हम लोग फाइनली रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने इस बैलेड में क्या क्या पढ़ा है।
तो फिर दूर दूर ऑथर कहते हैं कि बहुत दूर यहाँ से कहाँ पर, तो नॉर्थ लैंड में, जहाँ पर दिन का जो समय रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन रात का समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वहाँ के जो लोग हैं वो बस सोते रहते, वहाँ के लोग जो है वो मेहनती है। और ठंड के टाइम पे वहाँ के लोग अपने तेज़ भागने वाले रेंडियर्स को स्लेजेस से बांध देते हैं, और वहाँ के जो बच्चे रहते हैं वो भालू के बच्चे के जैसे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो फरी क्लोथ्स को पहने हुए होते हैं। और यहाँ के जो लोग रहते हैं, नॉर्थलैंड के जो सिटीजन्स हैं, वो अपने बच्चों को एक क्यूरियस यानी कि सीरियस टाइप के स्टोरी को सुनाते हैं। और वो बेसिकली जो स्टोरी है वो ऑथर को नहीं पता कि वो सच है या फिर झूठ है, लेकिन बेसिकली वो इमेजिनरी भी हो सकता है ऑथर के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी ये टेल अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें बहुत अच्छा सीख देखने के लिए मिलेगा। इसमें बेसिकली ऑथर बताती है कि एक टाइम का बात है, गुड सेंट पीटर हमारे ये दुनिया में ही रहा करते थे, और हमारे जो बेसिकली जो गुड सेंट पीटर जो थे वो बेसिकली प्रीचिंग किया करते थे पूरे दुनिया में घूम घूम करके। और फिर बेसिकली एक टाइम पे जब वो पूरे है ना वर्ल्ड का राउंड लगा चुके होते, तो फिर छोटे से कॉटेज में वो आते हैं, और फिर बेसिकली वो आने के बाद जब वो कॉटेज में डोर में जब वो बेसिकली देखते तो अंदर एक लेडी रहती है जो कि केक को पका रही होती है। फिर बेसिकली वो हमारे जो बेसिकली गुड सेंट पीटर जो रहते हैं वो उस लेडी से उसके शेल्फ से केक एक बस खाने के लिए मांगते हैं, लेकिन वो जो लेडी रहती है वो ग्रीडी रहती है, तो वो शेल्फ से केक निकाल करके गुड सेंट पीटर को नहीं देती, वो केक बनाने लग जाती है। वो 3 बार टोटल वो केक को बनाती है, और हर बार वो केक जो रहता है पहले ज़्यादा छोटा बनाती है, और उसको लगता है बेसिकली कि नहीं अभी भी जो केक है मेरा ज़्यादा बड़ा बन जा रहा है, ये गुड सेंट पीटर को नहीं देना चाहिए। और फिर बेसिकली गुड सेंट पीटर को जाके बोल देती है कि मैं अपने लिए अगर केक खुद के खाने के लिए बनाती हूँ तो मुझे छोटा लगता है, लेकिन किसी को देने के लिए अगर मैं बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। ये चीज़ से बिल्कुल हमारे जो सेंट पीटर थे वो गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने के बाद वो बेसिकली एक तरह से स्कॉल्ड भी करते, डांटते भी, और बेसिकली हमारे वो लेडी को श्राप भी दे देते हैं कि बेसिकली अब वो एक बर्ड बन जाएगी, यानी कि एक बेसिकली वुड पिकर बन जाएगी, और वो दिन भर बेसिकली बोर करके वो करते रहेगी वुड के ऊपर, तब उसे थोड़ा बहुत खाना मिल पाएगा, क्योंकि वो बेसिकली जिस तरह का उसे भगवान ने ज़िंदगी दी है वो चीज़ को वो डिज़र्व नहीं कर रही। उसके पास खाना है, घर है, फायर भी है बेसिकली उसके पास, लेकिन वो ये सब चीज़ को वो डिज़र्व नहीं कर रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी है। और बेसिकली अब इस तरह का इंसान का कोई भी बेसिकली जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं हो, जिसके अंदर बेसिकली जो है वो सिर्फ सेल्फिशनेस और ग्रीडीनेस भरा हुआ हो, तो ये बिल्कुल हमारे जो समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक देखने के लिए मिलते हैं। और फिर बेसिकली बस इतना बात वो लेडी सुनती नहीं है गुड सेंट पीटर का, कि वो बेसिकली चिमनी की तरफ दौड़ते हुए चली जाती है। फिर चिमनी की दूसरी तरफ से वो एक वुड पिकर बन करके वो बाहर निकलती है, और यानी कि यहाँ पर बेसिकली वो जो श्राप है वो उनका पूरा हो चुका है। और अब बेसिकली क्या होता है कि उसके कैप जो पहले वो इंसानी रूप में जब वो पहनी हुई रहती है स्कारलेट यानी कि रेड कलर का कैप, तो अभी भी बेसिकली वो कैप उसके सर पर रहता है, लेकिन बाकी सारा जो कपड़ा रहता है वो पूरा जल करके कोयला के समान काला हो चुका होता है। और जब बेसिकली स्कूल के बच्चे जब अपने घर से जब बेसिकली स्कूल से है ना तो कंट्री साइड पे यानी कि बेसिकली गांव से जब वापस आते अपने घर की तरफ, तब वो बेसिकली वो जब उस जंगल से क्रॉस करते तो वहाँ पर वो उस बेसिकली है ना तो जो श्रापित किंग जो हमारे श्रापित वुड पिकर है, तो वो उसको देखते हैं कि बेसिकली ये जो वुड पिकर वो अभी भी दिन भर बोर कर रही है सिर्फ और सिर्फ वुड में, और थोड़ा बहुत वो बस खाना जो है वो उसको कलेक्ट कर पा रही है। तो होप सो आपको बेसिकली ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और आपको बेसिकली मेरा एफर्ट कैसा लगा वो बताइए। अगर आपको बेसिकली कुछ प्रॉब्लम है, अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने वीडियोस में, तो उसके लिए भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और तो अब हम लोग बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में